सुनीता एक तेजतर्रार और खूबसूरत इंग्लिश टीचर हमेशा से अपने काम में निपुण रही थी। उसे स्कूल के हर छात्र का भला सोचना अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द छिपा था। एक ऐसा दर्द जो उसने किसी के साथ साझा नहीं किया था। अपने प्यार चिराग को खोने के बाद उसने खुद को अपने काम में डुबो दिया था, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने का फैसला कर लिया था। मनोज, जो 20 साल का एक होशियार और मेहनती छात्र था, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वह एक और बात में भी माहिर था, सुनीता की आंखों में छुपे दर्द को पहचानने में। वह अक्सर सुनीता की कक्षा में सबसे आगे बैठा करता और ध्यान से उसकी हर बात को सुनता। सुनीता के प्रति उसके दिल में सम्मान तो था ही, साथ ही एक अनजाना सा आकर्षण भी था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब सुनीता ने मनोज को उसकी कक्षा के बाद रुकने के लिए कहा, वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुनीता के बुलावे को वह मना नहीं कर पाया। सुनीता ने मनोज से कहा, तुम बहुत होशियार हो मनोज, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर खोए खोए रहते हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे साझा करना चाहते हो? मनोज ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मैम, आप हमेशा से मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं रही हैं। मैंने आपको हमेशा से एक प्रेरणा की तरह देखा है, लेकिन अब शायद मैं आपसे कुछ ज्यादा ही जुड़ गया हूँ। सुनीता ने मनोज की आंखों में देखा और वह पहली बार समझ पाई कि यह आकर्षण सिर्फ एक छात्र शिक्षक के बीच का नहीं, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो दोनों के दिलों में धीरे धीरे जगह बना चुका था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। मनोज के दिल में अब यह साफ हो चुका था कि वह सुनीता से प्यार करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुनीता भी उसके लिए कुछ महसूस करती थी। एक दिन जब सुनीता ने मनोज को अपने घर बुलाया ताकि वह उसकी पढ़ाई में मदद कर सके, तब एक खास पल आया। मनोज ने सुनीता के साथ कुछ और वक्त बिताने का मौका पा लिया। वह उससे और करीब हो गया, और उसी शाम जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, उनके बीच का फासला अचानक मिट गया। सुनीता ने मनोज की ओर देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी दर्द की लकीरें दिखीं, लेकिन अब उसके पीछे एक नई चमक भी थी, एक उम्मीद की चमक। मनोज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैम, मैं आपको सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं देखता, मेरे दिल में आपके लिए कुछ और भी है। मैं जानता हूँ कि यह गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे छुपा नहीं सकता। सुनीता ने मनोज के हाथ को नहीं छोड़ा, बल्कि और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, मनोज, मैंने भी तुम्हारे साथ रहकर महसूस किया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। मैं इससे भाग नहीं सकती। उस रात दोनों ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया। सुनीता ने मनोज को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर एक कोमल किस दी। वह पल उनके जीवन का सबसे खास और रोमांटिक पल बन गया। समय बीतता गया और दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। स्कूल के बाद दोनों अक्सर एक साथ वक्त बिताते। एक दिन जब दोनों एकांत में थे, मनोज ने सुनीता को अपने करीब खींच लिया, उसकी बाहों में उसे कसकर थामा और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वह पल मानो समय की धारा को रोकने जैसा था। सुनीता ने खुद को मनोज के प्यार में पूरी तरह जाने दिया। उसके बाद जब सुनीता और मनोज ने अपने प्यार का इजहार किया, तो उन्होंने अपने रिश्ते को समाज की नज़रों से छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रिश्ता सबके लिए समझने लायक नहीं था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी ने उन्हें एक नई दिशा दी। सुनीता और मनोज का रिश्ता उस समय से खास बन चुका था जब उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया था। लेकिन उनका प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। हर मुलाकात के साथ वे एक दूसरे के करीब आते गए। उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके प्यार और भी पवित्र और अनमोल बना दिया। मनोज का सुनीता के प्रति आकर्षण सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं था, बल्कि उसके भीतर छिपी गहराई और दर्द को समझने के लिए था। वह जानता था कि सुनीता ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, और इसलिए उसने ठान लिया था कि वह उसे हर वो खुशी देगा जिसकी वह हकदार थी। एक दिन जब दोनों शहर के बाहर एक खूबसूरत जगह पर पिकनिक मनाने गए थे, वहां के हरे भरे मैदान और शांत झील के किनारे दोनों ने अपनी भावनाओं को और खुलकर व्यक्त किया। सुनीता उस दिन बहुत खुश नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान मनोज के दिल को सुकून देती थी, लेकिन मनोज जानता था कि उसके दिल में कहीं न कहीं वो पुराना दर्द अब भी मौजूद है,
जब दोनों एकांत में झील के किनारे बैठे थे, मनोज ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा। उसने सुनीता की आंखों में देखा और धीरे से कहा, सुनीता, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल खुश रहो और मैं तुम्हें हर वो खुशी दूं जिसकी तुमने कभी कल्पना की हो। सुनीता ने मनोज के इन शब्दों को सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसने मनोज के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, मनोज, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिर से जीने की उम्मीद मिली है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। उस शाम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को खास बना दिया। मनोज ने सुनीता को अपनी बाहों में लिया और धीरे से उसके होठों पर एक कोमल किस दी। वह पल उनके जीवन का सबसे रोमांटिक पल बन गया। उनके बीच का प्यार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर उस भावना में भी झलकता था जो दोनों के दिलों में थी। आखिरकार जब मनोज की पढ़ाई पूरी हुई और उसने नौकरी पा ली, दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन उनके प्यार की गहराई और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। शादी से कुछ दिन पहले दोनों एक बार फिर से मिले। इस बार उनके दिल में एक अलग ही उत्साह था। मनोज ने सुनीता को एक खास जगह पर ले जाने का प्लान बनाया था। वह जगह उनके लिए बहुत मायने रखती थी, वह जगह जहां वे पहली बार मिले थे। उस दिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। जब वे वहां पहुंचे, मनोज ने सुनीता को अपने करीब खींचा और उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, सुनीता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर खुशी हर दर्द में। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह प्यार कितना गहरा है। उसने मनोज के गले लगते हुए कहा, मनोज, तुमने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को और भी मजबूत कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को वो एहसास दिलाया जो उनके दिलों में था। वे जानते थे कि अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। शादी से पहले के इन लम्हों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वे जानते थे कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनका प्यार हर दिन के साथ और भी गहरा होता गया और अंत में जब उन्होंने शादी की तो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वो प्यार था जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। शादी के बाद सुनीता और मनोज ने एक नया जीवन शुरू किया, जहां हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था। उनके बीच का प्यार और भी गहरा और मजबूत हो गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को हर पल खुशियों से भर दिया। दोस्तों, सुनीता और मनोज की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना कितना जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।